इंटरनेट प्रॉब्लम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अच्छा जी, क्या कर रहे थे लास्ट टाइम। ओके, पेजेस पेजेस जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसा ही था ना। अभी ज़्यादा डिटेल से तो हमने कोई पेज नहीं बनाया, मतलब ये जो होम पेज था ये तो फिर भी हमने कोई 3-4 सेक्शंस लेके बनाया है ना। प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन अबाउट अस हमने प्रॉपर डिज़ाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, वो इसलिए नहीं किया कि ये मैं आपको ना बाद में कंप्लीट करके दिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया देना था कि एलिमेंटर जो है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। और आई होप आपको वो समझ आ गया होगा कि भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं है। वेट अ मिनट। ठीक है, स्टार्ट है। तो जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि भाई एलिमेंटर जो है वो इस तरह से यूज़ किया जाता है पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, पेजेस को एडिट करने के लिए। ठीक है, फौजिया आपने होम पेज जो है वो सेट नहीं किया होगा फ्रंट पेज पे, या फिर मेन्यू नहीं बनाया होगा उसका मेन्यू। अब आप पेजेस को अपने ओपन कर सकते हो। ओके। तो पेजेस मुझे बताएं, पेजेस की समझ आ गई आप सबको कि पेजेस को हमने किस तरह से एडिट करना है। तो ये तो हमने दो दो टूल हमने देखे ना। एक टूल तो ब्लॉक एडिटर हो गया वर्डप्रेस का अपना गेटनबर्ग, दूसरा टूल हमारा हो गया एलिमेंटर। तो ये दो टूल हमने देख लिए पेजेस को एडिट करने के लिए। आगे और भी बहुत से हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डीवी है, डब्ल्यूपी बेकरी है, ब्रेक डांस है, ब्रिक्स है, बीवियर है, ऑक्सीजन है और बेतहाशा है। तो वो भी सेम ऐसे ही काम करते हो जैसे ये काम कर रहे हैं दोनों। ठीक है, थोड़ा बहुत लेआउट डिफरेंट होगा, सेटिंग्स डिफरेंट होंगी, ऑप्शंस कम ज़्यादा होंगे, लेकिन तरीका यही है चीज़ों को बनाने करने का। सेक्शन लें या कंटेनर लें या ब्लॉक लें और उसमें चीज़ें रखें और अपने हिसाब से उनको एडजस्ट करें, सेट करें और बना लें। ठीक है, तो ये चीज़ होगी क्लियर। इसको हम ज़रा और डिटेल से देखेंगे आगे चल के। लेकिन अब हमने जो शुरू करना है वो है हेडर फुटर, ग्लोबल सेटिंग्स और जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको अगेन दिखाता हूँ वो स्ट्रक्चर जो हमने जो हमने देखा था पहले, ड्रॉ किया था हमने बल्कि। अगेन मैं इसको ओपन करके एक दफ़ा दिखा दूं कि भाई ये चीज़ें हम कर चुके हैं। किधर गया वो। मेरे सिस्टम पे सेव था। हाँ, ये रहा। अच्छा जी, मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि भाई ये हेडर है, फुटर है, साइड बार हो गया, ये आपका जो है पेज एरिया या कंटेंट एरिया हो गया। तो ये जो पेज एरिया या पेजेस थे, इन पेजेस को हमने कस्टम कोड तो छोड़ दें, हमने इसको एडिटर के थ्रू भी बना के देख, हमने पेज बिल्डर के थ्रू भी बना के देख लिया। और पेज बिल्डर हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया, एलिमेंटर। तो ये वाला हमारा काम तो हो गया जी कंप्लीट, जो कि पेजेस को हमने एडिट करना। ठीक है, अब हम आते हैं इस चीज की तरफ। इसमें क्या कुछ है, इसमें हेडर है, फुटर है, साइड बार है, ग्लोबल सेटिंग्स, ये वाली चीजें जो आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, ग्लोबल सेटिंग्स का मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल सेटिंग्स होती हैं जिसमें आप पूरी वेबसाइट की सेटिंग्स कर रहे हो। तो लाइक पूरी वेबसाइट पे कलर्स क्या यूज हो, वेबसाइट के फॉन्ट क्या होंगे, बटन्स कैसे यूज होंगे पूरी वेबसाइट पे, वेबसाइट का लेआउट क्या होगा। लेआउट का मतलब जैसे जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये इसकी पेज की विड्थ वगैरह हो गई और बाकी स्टाइलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो ये हमने अब देखना है जी। तो इसके लिए पहला तरीका तो कस्टम डेवलपमेंट का, कोडिंग का, उसको हम नहीं कर रहे। सेकंड तरीका है थीम सेटिंग्स का। जो थीम आप यूज कर, तो हर थीम आपको इस चीज का ऑप्शन दे रहा होता है, क्योंकि थीम का काम ही डिजाइन को कंट्रोल करना है। तो बेसिकली आपको जो थीम है वो ये चीजें प्रोवाइड करता है, ये चीजें आपको थीम देता है। अब आपने नोट किया होगा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपने नोट किया होगा
कि जब हम ये वाला पेज बना रहे थे ब्लॉक एडिटर के थ्रू, तो इस पेज पे हमें कोई सेटिंग्स नहीं मिल रही थी पेज की। मतलब पेज का पूरे का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, पेज का टाइटल हाइड करना हो, ये सेटिंग्स हमें पेज की पे नहीं मिल रही थी ना। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि जो ब्लॉक एडिटर है वो प्योरली वर्डप्रेस के सिस्टम पे काम कर रहा है। और वर्डप्रेस का सिस्टम क्या है? मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोग? हो रही है यार, क्या हो गया? अच्छा, तो ये जो ब्लॉक एडिटर है, ये वर्डप्रेस के सिस्टम पे काम करता है। और वर्डप्रेस का सिस्टम क्या कहता है? वर्डप्रेस का सिस्टम ये कहता है, वर्डप्रेस का जो इन्वायरमेंट है वो ये कहता है कि जो हेडर फुटर होगा, जिसकी सेटिंग्स होंगी, जो ग्लोबल सेटिंग्स होंगी, ये सारा कुछ कौन कंट्रोल करेगा? ये सारा कुछ थीम कंट्रोल करेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? वर्डप्रेस का एनवायरनमेंट जो है वो ये कहता है कि सिर्फ पेज जो है, सिर्फ पेज, पेज को एडिट करने के लिए एडिटर या पेज बिल्डर चलेंगे। ठीक है। बाकी जितना भी होगा वेबसाइट के लिए, वेबसाइट का हेडर फुटर, ग्लोबल सेटिंग्स, इवन के पेजेस की सेटिंग्स भी, वो कौन कंट्रोल करेगा? वो थीम कंट्रोल करेगा। ये वर्डप्रेस का एनवायरनमेंट है। तो इसी वजह से हमने ये ब्लॉक एडिटर यूज करके ये पेज बनाया, तो हमें पेज की कोई एक्स्ट्रा सेटिंग्स नहीं मिल रही थी। वो सारी एक्स्ट्रा सेटिंग्स कहाँ पे मिलेंगी? थीम के अंदर। समझ गए? तो थीम जो है वो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, और थीम इन सब चीजों की सेटिंग्स दे रहा हो। ठीक है। ये तो हो गया एक सिनेरियो, एक चीज हो गई है जिस चीज में थीम पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर रहा है डिजाइन के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से। और एडिटर या पेज बिल्डर जो है पेजेस को एडिट कर रही हैं बस। क्लियर हो गए? कि पेजेस को एडिट कर रहे हैं एडिटर या पेज बिल्डर, और बाकी पूरी वेबसाइट की जो सेटिंग्स है, इवन के पेजेस की भी जो सेटिंग्स हैं, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? वो थीम कंट्रोल कर रहा है। तो ये डिजाइन, क्योंकि हम डिजाइन डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो डिजाइन में ये चीज आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि मार्केट में पेज बिल्डर आना शुरू हो गए। लोगों ने बनाने शुरू कर दिए। तो अब बहुत से पेज बिल्डर ऐसे हैं जो कि सिर्फ पेजेस को एडिट नहीं करते, बल्कि वो पूरी वेबसाइट की सेटिंग्स भी आपको दे देते हैं। इस वजह से उनको वेबसाइट बिल्डर्स भी कहा जाता है। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने ये किया कि वो थीम लेते जरूर हैं, थीम, थीम तो लिए बगैर हमारा डिजाइन तो नहीं बनेगा। तो थीम लेते जरूर हैं, लेकिन ये वाली जो ग्लोबल सेटिंग्स हैं, हेडर फुटर है, ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो थीम सेटिंग्स के थ्रू नहीं करते, या थीम ऑप्शन के थ्रू वो नहीं करते। वो कहाँ से करते हैं? वो जो पेज बिल्डर यूज कर रहे होते हैं, वो जो पेज बिल्डर पूरी वेबसाइट की सेटिंग्स देता है, वो उसी को यूज करके अपनी वेबसाइट बना देते हैं। ये दूसरा सिनेरियो हो गया। समझ आ गई है? अब दोबारा से सुने, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आपने सुनना है। ना समझ आए तो दोबारा से फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। एक जो बेसिक तरीका है वर्डप्रेस का, वो बेसिक तरीका क्या है? कि पेजेस को एडिट करना है या बनाना है एडिटर या पेज के साथ, और बाकी पूरी वेबसाइट की सेटिंग्स, हेडर फुटर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से करनी है? वो करनी है थीम सेटिंग्स के साथ। जो भी थीम आप यूज कर रहे हो, हर थीम आपको सेटिंग्स देगी, लाजमी देगी। ये पहला आपका तरीकाकार है वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने का, सिंपल और बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जहां पे हम कोई पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं, जाहिर है पेजेस को एडिट करने के लिए वेट अ मिनट। अच्छा जी, जाहिर है अब पेजेस को डिजाइन करने के लिए हमने पेज बिल्डर यूज करना शुरू कर दिए। तो पेज बिल्डर भी, सारे नहीं, सारे नहीं, लेकिन बहुत से पेज बिल्डर जो हैं वो आपको पूरी वेबसाइट की सेटिंग्स देते हैं, हेडर फुटर, साइड बार, ग्लोबल सेटिंग, सब कुछ। तो दूसरा तरीका जो हो गया वेबसाइट डिजाइन करने का वर्डप्रेस पे, वो ये तरीका हो गया कि आप सिर्फ पेज बिल्डर लें अच्छा सा, जो सिर्फ पेज बिल्डर ना हो बल्कि वेबसाइट बिल्डर भी हो। और उस पेज बिल्डर यानी कि वेबसाइट बिल्डर के साथ अपने पेजेस तो बनाए ही बनाएंगे, बाकी सारी सेटिंग्स भी आप उसी के साथ कर लें।
समझ आ गई है, ये दूसरा तरीका है। तो दो तरीके हो गए हैं। अब कौन सा तरीका यूज करना है, ये चीजें हमेशा डिपेंड करती हैं रिक्वायरमेंट पे। ये हमेशा डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। मतलब कि आप जो वेबसाइट बनाने जा रहे हो, जो आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो, आपको जो चीज़ बनानी है और उस चीज़ की सेटिंग्स कहाँ से मिल रही हैं, ठीक है, तो आप उसी चीज़ को यूज़ करोगे। अब अगर मुझे पेज बिल्डर्स में ज़्यादा सेटिंग्स मिल रही हैं, मैं उसको यूज़ कर लूँगा। एलिमेंटर में मिल रही है, उसको यूज़ कर लूँगा। डब्ल्यूपी बेकरी अगर मुझे उससे अच्छा ऑप्शंस दे रहा है तो डब्ल्यूपी बेकरी को यूज़ कर लूँगा। डीवी अगर उससे भी अच्छा दे रहा है तो डीवी को यूज़ कर लूँगा। ब्रिक्स जो है वो मुझे और अच्छा लग रहा है, उसको यूज़ कर लूँगा। तो ये तो सारे आपके पास ऑप्शंस हैं भाई, आप कोई भी यूज़ कर लें, किसी तरीके से बना लें। हमारा एट द एंड हमारा काम क्या है? हमारा काम है वेबसाइट बनाना, कि वेबसाइट कैसे बनेगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है जो कि हमें देखना होती है, वो ये कि सबसे बेहतर और स्मार्ट काम कौन करता है इनमें से, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमें देखनी होती है वो ये है कि सम टाइम कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको स्पेशली किसी टूल के साथ ही, मतलब एक आदमी कहता है कि यार ये काम सारा जो है ना, ये मैंने करना ही ब्लॉक एडिटर के साथ है, ठीक है। तो फिर आपके पास जाहिर है ऑप्शन नहीं रहा, फिर आपने उसी से करना है। तो फिर आप उसके अंदर देखेंगे कि चीजें पॉसिबल कैसे होंगी, तो कैसे बनाई जाएंगी। सबको इस चीज की समझ आ गई है कि यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई ये काम कर रहे हो ना, इसके लिए आपने थीम सेटिंग्स के थ्रू ही करना है, या ये काम कर रहे हो तो आपने एलिमेंटरी करना है, या फिर ये काम कर रहे हो तो आपने डीवी पेज बिल्डर ही यूज। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके पास हैं ये सारी चीज़ों के, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, किस पे आप इजी हो, किस पे आप फ्लेक्सिबल हो, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा ऑप्शन है सेटिंग्स दे रहा है, आप उसको यूज करके अपना काम करते हो। क्लियर हो गया? बस ये चीज़ आपने जहन में रख लेनी है। और ये बात अगर आपको समझ नहीं आई है तो उस रिकॉर्डिंग को दोबारा बार बार सुन के क्लियर कर लें। अच्छा जी, तो पेजेस वाला काम तो हमने देख लिया करके, अब हम आ जाते हैं वेबसाइट की सेटिंग्स, हेडर फुटर और उन चीज़ों की तरफ। और इसको अभी हम देखेंगे सबसे पहले थीम सेटिंग्स के थ्रू, कि थीम सेटिंग्स के थ्रू ये वाली चीज़ें कैसे की जाएंगी। देन हम इन चीज़ों को बनाएंगे पेज बिल्डर या प्लगइन्स के थ्रू, ठीक है। थीम की सेटिंग हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम पहले थीम सेटिंग्स को यूज़ करके देखते हैं। अच्छा जी, आप कोई भी थीम यूज़ कर लो। जैसे ही आप थीम को यूज़ करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो आपको तो साइड बार में थीम का अलग से एक जाता है, जैसे नेवी थीम का भी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक और वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो सेटअप करेंगे अपने लोकल के ऊपर ही, और उसके ऊपर हम कोई डिफरेंट थीम जो है वो यूज़ करके देखेंगे। तब भी आप लोगों ने देखना है कि जब हम कोई और थीम यूज़ कर रहे होंगे तब भी साइड बार में अलग से एक मेन्यू बन जाएगा उस थीम का जो हमने यूज़ किया होगा। अभी हमने नेवी थीम यूज किया हुआ है। नेवी थीम जो है वो हमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, क्या क्या सेटिंग्स दे रहा है वेबसाइट को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए। तो अगर आप थीम का मेन्यू आपको मिल रहा है तो वेल एंड गुड, आप उस मेन्यू पे जाके अपना कस्टमाइज या सेटिंग्स या थीम ऑप्शंस लिखा होगा, उस पे जाएंगे, आपको वो सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपके पास अलग से थीम का मेन्यू यहाँ पे नहीं बना होगा थीम को इंस्टॉल करने के बाद भी, तो कहाँ से हम थीम की सेटिंग्स देखें? तो आपने जाना है में जो कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर थीम की सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, कुछ थीम जो होते हैं ना, कुछ थीम जो आप कह लें कि थोड़े से बड़े थीम हैं। बड़े थीम से मुराद ये कि उन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ है। मोस्टली पेड थीम जो होते हैं ना, वो थोड़े से जाहिर है वो पेड हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि और ये सेटिंग अगली पिछली ये वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल दें उस, तो अच्छी खासी उसकी सेटिंग्स बनती हैं। तो उनके लिए अक्सर ना यहाँ पे जब आप उन पे जाओगे ना, तो इस तरह से कस्टमाइज का नेम नहीं आ रहा होता, वहाँ पे थीम सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा होता है। और जब आप वो थीम सेटिंग्स ओपन करते हो ना, तो फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आपको सेटिंग्स शो हो रही होती हैं, लेकिन है तो थीम की सेटिंग्स ही। कोई भी थीम हो, हमने थीम की सेटिंग्स को देखना है कि थीम सेटिंग्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो हम अगर कस्टमाइज पे आ गए हैं तो हमें नेवी थीम की ये वाली ऑप्शन या सेटिंग्स मिल रही हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ये ग्लोबल आ गई हैं,
ग्लोबल में क्या कुछ है, ग्लोबल में एक तो हमारी जो लेआउट है वेबसाइट की उसकी सेटिंग्स आ गई हैं, कलर्स आ गए हैं पूरी वेबसाइट के, बैकग्राउंड आ गए हैं, साइट यूज करने या नहीं करने, पेज की सेटिंग्स आ गई हैं, बटन की सेटिंग्स आ गई हैं। आप देख रहे हो पेज की सेटिंग यहाँ पे, जबकि एलिमेंटर हर पेज के अंदर ही पेज की सेटिंग दे रहा था। इस तरह की चीजें जो है ना वो थोड़ा सा एक आप कह लें कि हमारे लिए एडवांटेज हो जाता है, कि हम पेज बिल्डर्स की तरफ भागते हैं कि पेज बिल्डर्स हमें ज्यादा और इजी वे में चीजों के ऑप्शंस दे रहा होता है। ठीक है। अब ये पेज सेटिंग्स जो है पूरी वेबसाइट के लिए होगा, लेकिन आपने एलिमेंटर में देखा कि वहां पे हर पेज के लिए अलग अलग सेटिंग्स मिल रही हैं। है ना थोड़ा सा फर्क। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपको तब समझ आएंगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट चीजों को बना के देखेंगे। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इस टूल पे मैंने काम किया था तो मुझे ये ऑप्शन इस तरह से मिल रहा था, अब मैं कोई और टूल यूज कर रहा हूँ तो उस पे मुझे ऑप्शन इस तरह से मिल रहा है। तो जब आप कुछ 6 महीने साल लगा लेंगे बगैर इसकिए, बगैर 6 महीने साल लगाए, आपको मैं जितना मर्जी समझा दूं चीजें समझ नहीं आएंगी, आपको ऊपर से गुजरेंगी सारी। ठीक है। जब आप लोग खुद ही से कोई साल 1.5 साल लगाओगे, आपका अपना एक्सपीरियंस बनेगा, देन जाके आपको चीजें समझ आएंगी, फिर चीजों को कंपेयर करना सीखोगे। कंपेयर करने का मतलब कि आपके सामने 5 टूल अगर हैं तो आप खुद से कंपेयर करोगे कि इनमें से कौन सा टूल बेहतर है मुझे, और प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन सा ठीक रहेगा और कौन सा मुझे यूज करना चाहिए। समझ आ गई है। ये स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम लोग फ्रेशर थे तब भी हम हमारा भी यही पॉइंट होता था, जैसे आप लोग आजकल मोस्टली लोग पूछते हैं या क्वेश्चन करते हैं कि सर अच्छा थीम बता दें कौन सा है, या उनमें से कौन सा पेज बिल्डर अच्छा है ये बता दें। ठीक है। तो भाई किसी एक को हम पॉइंट नहीं कर सकते, किसी एक को हम ये नहीं कह सकते हाँ ये ठीक है बस इसी को इसी पे लगे रहो, नहीं कर सकते ना। सारे टूल अच्छे हैं, हर टूल का अपना अपना तरीक़ाकार है, हर टूल आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें दे रहा होता है, आप उसी हिसाब से चीज़ों को यूज़ करते होते हो। ठीक है। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करने से आपको समझ आएंगी। अच्छा जी। तो ये ग्लोबल सेटिंग्स आ गई हैं। अब देखिए ब्लॉग की सेटिंग्स उसने दे दी आपको, क्योंकि मैंने बताया ना मल्टीपर्पज़ थीम है, ब्लॉग की भी इसमें आपको मिलेंगी और वैसे बिजनेस वेबसाइट्स की भी मिलेंगी। जब वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए तो देन वो कॉमर्स की सेटिंग्स भी आ जाएंगी। ठीक है। हेडर फुटर भी उसने दे दिया, टाइपोग्राफी भी उसने दे दी। टाइपोग्राफी क्या होता है? टाइपोग्राफी होता है फॉन्ट के रेलिवेंट जितनी भी सेटिंग्स होंगी, फॉन्ट के रेलिवेंट जितनी भी सेटिंग्स होंगी। ठीक है। अच्छा अब फ़ॉन्ट का मतलब है जो आपका टेक्स्ट होता है आपकी वेबसाइट पे, ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सारा फ़ॉन्ट है। ठीक है। अच्छा अब क्या होगा कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट, अच्छा ये फ़ॉन्ट जो टाइपोग्राफी है ना ये भी ग्लोबल के अंदर ही आती है, इन्होंने बाहर लिखा हुआ है लेकिन ये भी ग्लोबल के अंदर ही आएगी। ठीक है। हम टाइपोग्राफी से स्टार्ट करते हैं, टाइपोग्राफी पे आ जाएंगे। अब देखें उसने फॉन्ट प्रीसेट दिया हुआ है, प्रीसेट का मतलब उसने सेट बना रखे हैं फॉन्ट के, दो दो फॉन्ट का उसने सेट बनाया हुआ है। इसको ओपन करें, ये देखें दो दो फॉन्ट का सेट बनाएगा। अब दो फॉन्ट किस लिए? देखें आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे ना तो तकरीबन ज़्यादातर जो वेबसाइट है मोस्टली उस पे दो तरह के फॉन्ट यूज़ होते हैं। एक फॉन्ट यूज़ किया जाता है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ये जो आपकी हेडिंग्स होती हैं एक फ़ॉन्ट इनके लिए यूज़ कर लेते हैं वो, दूसरा फ़ॉन्ट जो सिंपल पैराग्राफ टेक्स्ट होता है उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो उसी लिहाज से उसने भी दो दो फ़ॉन्ट का यहाँ पे सेट बनाया हुआ है। ठीक है। जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट, अब जब इस पे आप कर्सर लेके जाओगे तो वो आपको नेम भी बता रहे हैं। ठीक है। अल्बर्ट सेंस और अल्बर्ट सेंस दोनों सेम है। अच्छा जी यहाँ पे कौन सा है? प्राटा और हैंकन है। हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको पब्लिश किया। ठीक है। और अब आपने देखना है ये पूरी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएगा। हो गया फ़ॉन्ट चेंज, हर जगह पे चेंज हो गया। ठीक है। ये ग्लोबल सेटिंग्स है कि पूरी वेबसाइट पे चीज़ें अप्लाई हो गई हैं। हाँ लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई डिफरेंट करना है तो आप पेज को एडिट करें, हेडिंग को सेलेक्ट करें, हेडिंग के स्टाइल में जाएं, वहां पे आपको टाइपोग्राफी का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको चेंज कर सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे तो चेंज हो गया है,
लेकिन जो पेज हमने बनाया था एलिमेंटर से, उस पेज के ऊपर चेंज नहीं हुआ। कोई मुझे यहाँ पे चेंज क्यों नहीं होगा? जल्दी से बताइए मुझे। कि होम पेज पे तो हो गया है सारा फ़ॉन्ट अपडेट, लेकिन यहाँ पे अबाउट अस पेज पे नहीं हुआ, वही पुराना फ़ॉन्ट आ रहा है। जल्दी से बताइए मुझे, किसी को आइडिया है तो। हाँ जी। कोई भी तुक्का लगा दें, बता दें कुछ भी अगर आपको समझ आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि होम पेज पे तो हमारा फ़ॉन्ट अपडेट हो गया है, लेकिन जो पेज हमने एलिमेंटर से बनाया था वहां पे फ़ॉन्ट अपडेट नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, बाकी पूरी वेबसाइट पे हो गया है। अच्छा जी। हाँ, अब देखें। ठीक है, आप लोगों के आंसर भी ठीक है, लेकिन अब मैं ज़रा और डिटेल को इसका आंसर बताता हूँ, इसका मतलब क्या है। अच्छा, अब इसका मतलब आपने समझना है कि इसका मतलब है क्या। ये देखें कि जब हमने ब्लॉक एडिटर यूज़ किया, ध्यान से सुनना आपने, कि हमने ब्लॉक एडिटर यूज़ किया, तो ब्लॉक एडिटर जो है वो हमें कोई सेटिंग्स नहीं देता। ऐसा ही है। ब्लॉक एडिटर जो है वो हमें पेजेस की, वेबसाइट की कोई सेटिंग नहीं देता, ठीक है। ब्लॉक एडिटर जो है वो सिर्फ पेज को एडिट करने का ऑप्शन देता है, आप पेज को एडिट कर लेते हो उसके थ्रू। तो फिर पूरे पेज की, पूरी वेबसाइट की सेटिंग्स, या जो ब्लॉक एडिटर के थ्रू हम चीज़ें बना रहे हैं, फॉन्ट वगैरह, कलर्स वगैरह की सेटिंग होंगी, थीम से होंगी। समझ गए? जब ब्लॉक एडिटर, आपको ब्लॉक एडिटर के अलावा और भी कुछ एडिटर या पेज बिल्डर हैं जो आपको वेबसाइट की सेटिंग्स नहीं देते। तो अगर वो वेबसाइट की सेटिंग्स आपको नहीं दे रहे, तो फिर सेटिंग्स कहाँ से होंगी? थीम से होंगी। ठीक है। तो जब आप थीम सेटिंग्स को यूज करोगे, तो थीम सेटिंग्स सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगी जिन पेजेस को आपने उन टूल के साथ एडिट किया है जो टूल अपनी सेटिंग ने। समझ गए? अब एलिमेंटर जो है वो अपनी सेटिंग देता है, तो इस वजह से थीम की सेटिंग्स एलिमेंटर पे अप्लाई नहीं होगी। एलिमेंटर अपनी खुद की सेटिंग देता है, वो थीम की सेटिंग्स नहीं उठा रहा, तो इस वजह से थीम की सेटिंग्स जो हैं वो एलिमेंटर पे अप्लाई नहीं होगी। नहीं सनाशिक, ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले थीम जो है उसको सेट करना है और फिर वेबसाइट पे अपलोड करना, नहीं। आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो वेबसाइट की सेटिंग्स हैं वो हम किसके थ्रू करने जा रहे हैं। अगर पेजेस को हम एडिट कर रहे हैं उन टूल्स के साथ जो टूल्स अलग से सेटिंग्स नहीं देते वेबसाइट के लिए, वो टूल्स थीम सेटिंग्स के साथ काम करेंगे, थीम सेटिंग्स के साथ चलेंगे। समझ गए? और जब आप उन टूल्स के साथ अपनी वेबसाइट बना रहे हो, जो टूल्स खुद आपको सेटिंग दे रहे हैं वेबसाइट के लिए, देन आप उनकी ही सेटिंग्स को यूज करके आप वेबसाइट की सेटिंग्स करोगे, फिर आप थीम की सेटिंग्स को यूज नहीं करोगे। समझ आ रही है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको ना एक इसकी देसी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप जाएं किसी रेस्टोरेंट में, और किसी रेस्टोरेंट में जाके आप वहाँ पे कुछ भी ऑर्डर कर दें कि भाई, वो आपको क्या करेंगे, आपको अपना बताएंगे। आप उनका मेन्यू देखोगे, उसमें से आप दो चार जो भी डिशेस हैं वो आप ऑर्डर कर दोगे, और जाहिर है जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने डाइन इन किया, आपने खाया वहाँ पे और आप बिल पे करके आ गए। ठीक है। अच्छा, अब इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, और आप क्या करें कि आप रेस्टोरेंट से खाना ना खाएं। ठीक है। आप खाना जो है वो अपने साथ लेके जाएं, अपने घर से लेके जाएं,
और रेस्टोरेंट में जाके आप कह दें कि भाई मुझे सिर्फ बैठने की जगह दे दो, ठीक है, और मुझे जो है खाली प्लेटें या चम्मच ला दो, मैं अपना खाना लेके आया हूँ, ठीक है, और मैं खुद ही उसमें डाल के खा लूंगा। ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपने सिर्फ वो जगह यूज की, खुद का खाना खाया, और अल्लाह हाफिज का क्या आप आ गए हो। तो रेस्टोरेंट वाला आपसे चार्ज नहीं करेगा खाने का, खाना आप अपना लेके आए थे। समझ गए। ही थीम सेटिंग्स जो हैं वो उन पे अप्लाई होंगी जो टूल एडिटर या पेज बिल्डर अपनी सेटिंग लेके नहीं आ रहे, वो थीम की सेटिंग्स को ही यूज करना चाह रहे हैं। और जो पेज बिल्डर अपनी खुद की सेटिंग्स लेके आ रहे हैं, तो वो अपनी ही सेटिंग्स को यूज करेंगे, थीम की सेटिंग्स उन पे अप्लाई नहीं होंगी। अब क्लियर हो गया, सबको समझ आ गई है। चलेंगे। वेरी गुड, अगर आप सबको समझ आ। तो अब एलिमेंटर वाला पेज जो है वो समझने अलग रह गया है, उस पे हमारी थीम सेटिंग्स अप्लाई नहीं होंगी। तो हम सिर्फ इसी पेज को देख रहे हैं। तो अब हमने फ़ॉन्ट अप्लाई किया, फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया। अच्छा, अब ये तो था प्रीसेट। प्रीसेट का मतलब कि दो दो फ़ॉन्ट का सेट बना के ऑलरेडी थीम ने आपको दे दिया कि इनमें से कोई आप यूज़ कर लें जो आपने यूज़ करना है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं भाई, इनमें से यूज़ नहीं करना, मैं ये सेट यूज़ नहीं करना चाह रहा, मैं हेडिंग के लिए कोई और यूज़ करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट के लिए कोई और यूज़ करना चाह रहा हूँ, ये जो सेट आपने बनाए हुए ये सेट मुझे नहीं चाहिए। तो फिर आप जाएं वापस, यहाँ पे जर्नल और हेडिंग दो आपको मिल रही हैं। जर्नल में आपको बॉडी टेक्स्ट जो आपके पैराग्राफ उसका होगा, यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लें जो आपको हेड टेक्स्ट के लिए यूज करना है। ठीक है, बहुत से फॉन्ट है, ठीक है ना। अच्छा जी। और उसके बाद फिर उसका साइज होगा, जैसे ये आपका जो ये पैराग्राफ टेक्स्ट आ रहा है, इसका साइज क्या रखना है, इसका इसकी लाइन हाइट क्या रखनी है, लेटर स्पेसिंग क्या रखनी है, वेट, सारी सेटिंग्स आपके पास हैं। तो टेक्स्ट के लिए, पैराग्राफ के लिए आपने अलग से सेटिंग कर दी, और हेडिंग के लिए आप अलग से कर दोगे। अब जब आप हेडिंग पे जाओगे तो वहां पे आपको H1 से H6 तक ये 6 डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स मिलती हैं। 6 क्यों मिल रही हैं, एक क्यों नहीं मिलती? क्योंकि देखें, हमने पेज के ऊपर मल्टीपल हेडिंग यूज करनी है, ठीक है। अब आप देखें कि ये एक हेडिंग है, उसके बाद ये भी हेडिंग है, उसके बाद ये भी हेडिंग है। तो सम टाइम क्या होता है कि हम मेन हेडिंग के नीचे भी एक सब हेडिंग बनाते हैं। ये तो मेन हेडिंग आ गई ना, मेन हेडिंग आ गई, उसके नीचे पैराग्राफ आ गया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और सेक्शन बनाऊं और उस सेक्शन के ऊपर टॉप पे मैं मेन हेडिंग रख दूं, और देन उसके नीचे दो या तीन छोटी छोटी सब हेडिंग्स आ जाएं, और फिर उसके नीचे पैराग्राफ आए, तो सब हेडिंग्स जाहिर है थोड़ी सी छोटी होगी, साइज में कम होगा उसका। ठीक है। जैसे आप ऐसे लिखते थे ना, ऐसे में एक मेन टाइटल आ गया आपके ऐसे का, देन आपकी हेडिंग्स आ गई, फिर उस ऐसे के अंदर सब हेडिंग्स आ गई जो कि उस मेन हेडिंग या टाइटल से ज़रा छोटे साइज में होती थी। फिर उस सब हेडिंग के नीचे भी आपने कुछ पॉइंट्स लिखने होते थे, वो पॉइंट ज़रा और स्मार्ट शॉर्ट कह लें, या कम साइज के या कम बोल्ड होंगे। देन आपका पैराग्राफ आता था जो बिल्कुल आप सिंपल टेक्स्ट में लिखते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो हमारे पास H1 से H6 तक 6 तरह की डिफरेंट हेडिंग्स हैं। आपने क्या करना होता है, आप H1 को सिलेक्ट करें, H1 के लिए फ़ॉन्ट क्या रखना है, H1 का साइज क्या है। जाहिर है H1 सबसे बड़ा होता है, और H6 जो है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है। तो आप अपनी मर्जी के साइजेस सेट कर दें कि भाई H1 के लिए ये रखूंगा, H2 के लिए, H3 के लिए, H4 के लिए। तो आपने इसी तरह से H1 की सेटिंग्स कर दी, देन आप H2 पे आ जाओ, उसकी सेटिंग्स कर दी, फॉन्ट साइज वगैरह ये सब चीज़ें। देन फिर आप आ गए H3 पे, उसकी सेटिंग्स कर दी, फिर आप H4 पे आ गए। आप अलग अलग हर एक के लिए करते होगे। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम अपने पेजेस को बना रहे होंगे, मैं आपको अगेन थोड़ा सा एडिट करके दिखा दूँ। ये पेज हमने बनाया ना ब्लॉक एडिटर से। अब ये वाली सेटिंग्स जो हम देख रहे हैं ना, ये वाली, ये एलिमेंटर खुद से दे रहा है। एलिमेंटर कहता है वो मैं दे रहा हूँ आपको खुद से। तो इसलिए थीम की सेटिंग्स को वो
नहीं अडॉप्ट करता, नहीं उठाता, सेटिंग्स को यूज करता है, तो हम उसकी सेटिंग उसकी जगह पे जाके करेंगे। वो भी आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये देखें, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेडिंग ऐड करते हैं, ये हेडिंग आ गई है। अब जब यहाँ पे हम हेडिंग ले रहे होंगे, दिस इज, सॉरी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका साइज कम करना है, आपने इसको सब हेडिंग बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि आप सेटिंग और सेटिंग में यहाँ पे उसके साइजेस को कंट्रोल करते फिरें, नहीं। ग्लोबल सेटिंग्स का फायदा यही है कि आपको हर चीज़ की सेटिंग्स ऑलरेडी मिल जाती है। जैसे ये टैग मिल रहे हैं आपको, आप यहाँ से जाके इसको जो है इसका टैग चेंज करते हैं बस। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अगर मेरी मेन हेडिंग जो है वो H2 है, ये देखें, ये H3 है। अब देखिए इसका साइज कम है, इसका साइज ज्यादा है, तो मैंने दोनों के साइज सेम करने हैं, तो मैं इन दोनों का टैग जो है वो सेम कर दूंगा। समझ आ गई है। अब नीचे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करनी है, लेकिन वो हेडिंग मेन हेडिंग नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी होगी, तो उसका टैग मैं छोटे वाला सेलेक्ट कर लूंगा। तो हमें साइज को खुद से मैनुअल नहीं करना पड़ता, अभी इसका साइज यहाँ पे जाके स्मॉल मीडियम लार्ज करूँ, या फिर यहाँ पे जाके मैं अपने खुद से नंबर ऐड करूँ, ये नहीं होगा, ठीक है। आपको सिर्फ क्या कर, ग्लोबल सेटिंग्स में जाके H1 से H6 तक अपनी हेडिंग्स को सेट कर लें, H1 का साइज, 2 का, 3 का, 4 का, सबका जो जो सेटिंग करनी है कर ली। पेज को डिजाइन करते हुए सिर्फ आप वो टैग, वो बस अपना सेलेक्ट करेंगे, और आपकी वो सेटिंग्स, वो साइज यहाँ पे ऑटो अप्लाई हो जाएंगे, जिससे फर्क नहीं आएगा किसी चीज में, ठीक है। और वो चीज़ आपकी परफेक्ट काम करेगी, क्योंकि डिज़ाइन हमेशा होता ही परफेक्ट है। ऐसा ना हो कि ये साइज कुछ और आ रहा हो और ये साइज कुछ और आ रहा हो, इसका कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है, ऐसे नहीं होता। हमें पूरी वेबसाइट पे सेम लेआउट लेके चलना होता है। हेडिंग्स सेम साइज की, सेम हिसाब से होंगी, सब हेडिंग्स जो हैं वो सेम साइज की होंगी, टेक्स्ट सब सारा सेम होगा, बटन्स जो हैं वो एक जैसे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक एक खूबसूरत चीज़ बनेगी। तो उसको हम क्या करते हैं, फिर ग्लोबल सेटिंग्स में जाके अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। देन जब हम पेज को एडिट कर रहे हैं, तो हम वो ग्लोबल सेटिंग्स जो हैं वो इस पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे अभी मैंने ये टैग अप्लाई किए, तो ये ग्लोबल सेटिंग से अपना साइज उठा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है सबको। तो ये तो था जी टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के बाद हम आ जाते हैं ग्लोबल सेटिंग्स। ग्लोबल सेटिंग्स में यहाँ पे सबसे पहले आ रही है जी कंटेनर की। कंटेनर में आपको पेज की विड्थ आ रही है। अब देखें, याद होगा, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि जो पेज हमने बनाया था एलिमेंटर से, आपको याद है जब हमने इस पेज को एडिट किया था तो हम पेज सेटिंग में गए थे। पेज सेटिंग में जाके हमने पेज लेआउट जो थी वो एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट की थी। नहीं याद तो आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पुरानी। एलिमेंटर फुल विड्थ हमने सेट की थी, इस वजह से ये हमें फुल विड्थ शो हो रहा है। और एलिमेंट हर पेज की अलग अलग सेटिंग्स देते हैं, तो आप हर पेज की अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ब्लॉक एडिटर जो है वो चूंकि आपको वेबसाइट सेटिंग्स नहीं देता, ठीक है, तो वो हमें कहाँ से लेनी है, वो हमें थीम से लेनी है। तो थीम ने हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, कंटेंट का या फुल विड्थ का। अगर मैं फुल विड्थ कर दूंगा, तो जितना मेरा स्क्रीन का साइज होगा, ये मेरा जो पेज है वो उतना फैल जाएगा। देख रहे हो, अब फैल गया ना दोनों तरफ से, क्योंकि मैंने फुल विड्थ कर दी है, लेफ्ट और राइट खाली जगह उसने खत्म कर दी है। जितना मेरी स्क्रीन का साइज है उतना ये फैल गया। और अगर मैं इसकी सेटिंग्स जो है वो कंटेंट कर दूंगा, तो कंटेंट का मतलब जितना साइज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है उतना हो जाएगा। ये साइज मैं कम कर देता हूँ, देखो हो गया कम। ऐसे ही हम इसको रीसेट कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे साइज सेट कर सकते हो। कंटेंट का मतलब जो साइज हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, फुल विड्थ का मतलब जितने स्क्रीन का साइज है वो ऑटो फैल जाएगा पूरा। तो मैंने कंटेंट कर दिया, और ये देखिए,
समझ आ गई आपको, कंटेनर के साइज की और उसकी लेआउट की, मतलब पेज का जो हमारा सेट है साइज है। ऐसे ही जो ब्लॉग पेजेस होंगे, अभी हमने खैर ब्लॉग पेजेस बनाए नहीं है, ब्लॉग पेजेस बनाएंगे ना पोस्ट वगैरह के, तो उनकी भी सेम ही तरीका है कि उनको आपने क्या करना है। ठीक है, ये हम तब देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ गया है जी हमारे पास, ओके टाइम हमारा अप हो चुका है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम करेंगे जी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो तब तक आप इन सब की प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, इन चीज़ों को देखें क्या क्या सेटिंग्स हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, और क्या कुछ यहाँ पे हमारा लेआउट परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।